नमस्कार। आज हम भारत में शराब से जुड़े एक बड़े पेचीदा सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक तरफ तो पाबंदी लगाने की मांग उठती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें तो देश का शराब बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आसमान छू रहा है कह सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प स्रोत हैं, एक्सपर्ट एनालिसिस है, बाजार रिपोर्ट्स हैं, कुछ पॉलिसी का मूल्यांकन भी है। जी, तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी तस्वीर को समझने की। बिल्कुल। हम देखेंगे कि भाई शराबबंदी के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है। गुजरात जैसे राज्य में जहाँ इतने सालों से पाबंदी है, वहाँ क्या नतीजे रहे हैं। और फिर ये भी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने के लिए शराब के क्या मायने हैं। और स्रोतों में जो विरोधाभासी बातें हैं, उन पर भी गौर करना होगा। हाँ, वो सबसे दिलचस्प हिस्सा हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं कि शराब पर पाबंदी लगनी ही क्यों चाहिए। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इससे घरेलू हिंसा कम हो सकती है। हाँ, WHO का एक अनुमान है शायद करीब 55% घरेलू हिंसा के मामले शराब से जुड़े होते हैं। 55%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और बिहार जैसे राज्य का उदाहरण भी है जहां पाबंदी के बाद ऐसे मामलों में करीब 35% की कमी देखी गई। ये एक ठोस नतीजा लगता है। हाँ, और जाहिर है शराब से होने वाली मौतें और अपराध कम करना वो भी एक बड़ा मकसद रहता है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो गुजरात का अनुभव, जैसा आपने कहा, दशकों पुराना है। जी, और वहाँ के अनुभव पर जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि इसके कई कह सकते हैं नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। जैसे कि अवैध शराब का कारोबार, जहरीली शराब जिसे हम लट्ठा कांड के नाम से जानते हैं, उससे मौतें होना, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। अच्छा। और दूसरी बात जो शायद और भी चौंकाने वाली है वो ये कि आम नागरिक, खासकर युवा, बड़ी संख्या में अपराधी बन रहे हैं। सिर्फ शराब पीने की वजह से? हाँ, पाबंदी कानूनों के तहत पिछले एक दशक में वहाँ 20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 20 लाख? हाँ, और ये आंकड़ा भारत में ऐसे कुल मामलों का लगभग 48% है, मतलब करीब करीब आधा। बाप रे, इसका मतलब तो पुलिस और न्यायपालिका पर बेहिसाब बोझ होगा। बिल्कुल, और यही नहीं, इसने एक तरह से संगठित अपराध को भी जन्म दिया है। बूटलेगिंग माफिया जो अवैध शराब सप्लाई करता है। और जहां ऐसा अवैध कारोबार होता है, वहां भ्रष्टाचार भी पनपता है। हाँ, वो तो है। एक अनुमान है कि ये अवैध शराब का कारोबार 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। 30,000 करोड़? ये तो एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी जैसी बात हो गई। बिल्कुल, पूरी तरह कानून के दायरे से बाहर। तो सवाल यही उठता है कि क्या पाबंदी अपना असल मकसद पूरा कर पा रही है या नई मुश्किलें खड़ी कर रही है।